रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स में क्या होगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स बेसिक में यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसा होगा, कितने स्पीड से होगा, टाइम। सो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा, कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कवर होती है। कुछ रिएक्शन किससे करेंगे, कौन सा रिएक्शन को लेकर अगर उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म में, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसमें अलग अलग होते हैं, वो हम लेंगे अभी। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास, इफ अगर आपको A इट गिव्स B, सो इन दिस केस रिएक्टेंट इट इज योर A, वेरी गुड, एंड B इट इज योर प्रोडक्ट। तो माइनस कंपल्सरी, अब ये क्यों आता वो सब मैं बताती, विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल्स टू प्लस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाय, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A का कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड B मतलब ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज लोअर because reactant goes on consuming, इसलिए reactant का concentration with respect to dt it is negative and positive कौन product रहेगा आपका always positive, because product it is formed and reactant it is consumed. reactant का concentration decrease होगा and product का concentration पूरा increase होगा। so आपको रेट ऐसा बताए, रेट इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of only reactant molecules, बिकॉज रिएक्टेंट अगर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट इट इज इक्वल्स टू K into bracket concentration of reactant particles only, not product। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो उतना ज्यादा रेट रहेगा, जितना कौन देखो जैसा रिएक्टेंट वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा आपका। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तब प्रोडक्ट बन रहा, तो रिएक्टेंट कभी कभी पूरा कंज्यूम होता है, कभी कभी नहीं भी होता। 100% पार्शियल। यस, सो इफ A plus B it gives C, प्लीज शांत बैठो प्लीज। सो माइनस D concentration of A divided by dt equals to minus D concentration of B divided by dt equals to plus D concentration of C divided by dt। C it is product। अच्छा, अभी ये मैंने another consider reaction ये दूसरा किया। In this case A and B both are reactant and C it is your product, therefore C का आएगा प्लस में, reactant always negative। अब इसका अगर रेट आप लिखते हो, रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A and concentration of B because there are two reactants। समझा है? सो रेट इट इज इक्वल्स टू K concentration of A into concentration of B। यस, इजी है। अब नेक्स्ट, अगर देयर आर टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स, माइनस डी dt plus concentration of C upon dt is equal to plus dt times। वाह वाह वाह, आज क्या है? ओके, एंड देन रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और K times A into B। concentration of B। यस, बट अगर इसको समझ रहा है, इसी को कोएफिशिएंट्स है फॉर दिस small letter A, small letter B, small letter C and small letter D। So directly you have to write आपका कोएफिशिएंट रेज़ टू पावर में आएगा A and B, and in this case वो आपका कोएफिशिएंट आता है रेसिप्रोकल में, मतलब -1 by A minus 1 by B minus 1 upon small c plus 1 upon small d। वेरी गुड। एंड यहाँ पे कैसे आएगा? रिएक्टेंट के ऊपर रेज़ टू पावर, जितना कोएफिशिएंट है वो रेज़ टू पावर में आएगा। इजी है? कितने पेजेस हो गए? दो पेज हो गए, तो भी दूसरा भी हो गया, ये देखो। ये देखना हो गया ना, ये देख नहीं, ये पूरा हो गया। अब
अब अगर हम करते हैं सेकेंड, मतलब अगर रेट के हिसाब से हम जा रहे हैं रिएक्शन में, एंड अगर आपको रिएक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल ऐसे N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, इट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। सो इन दिस केस आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा एंड रिएक्टेंट आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, सो दैट -1/1 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt -1/3। रेसिप्रोकल लेना, कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल लेना, d of H2 concentration of H2 upon dt is equal to plus 1/2 d into concentration of NH3 upon dt. Therefore it is directly proportional. तो रेट इट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 1 एंड H2 रेज टू पावर 3। असले हुशार है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने साइमल्टेनियसली मैंने रेट लॉ भी इसी में बताया है, अगर आप चेक कर रहे हो तो रेट लॉ इट इज स्मॉल लेटर a into BB into it gives CC plus DD, so रेज टू पावर ये होगा। अरे उनको बताओ, बोलो स्टार्ट वाले। सो a रेज टू पावर अगर कौन सा भी है आपका रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट इम्पोर्टेंट होगा। समझ रहे हैं? बुक में मार्क किया तो भी चलेगा। कुछ नहीं। सो आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेट लॉ। हाँ, अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। फर्स्ट पेज जो हमने स्टार्ट किया जहाँ से, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, ये सब बता दिया हमने, एक के बाद एक। देखो आप चेक करो क्या क्या हुआ अभी जस्ट 5-10 मिनट में। कुछ हो गया, रेट हो गया, प्रोडक्ट क्या रहता है, फिर जो रिएक्टेंट रहता है वो नेगेटिव रहता है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम चेक करो 6.1। ओके लेट्स डू इट। प्रॉब्लम 6.1 प्रॉब्लम करो। फॉर द रिएक्शन आपको रिएक्शन गिवन है ट्वाइस ऑफ NO2, यस N2O5, सो रिएक्टेंट में एक है 4 NO2 प्रोडक्ट में है, 4 NO2 प्लस O2, राइट। सो हर एक का आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन D ऑफ N2O5 इट इज 0.02, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका निकालेंगे 1/-1/2 N2O5। देन रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 का 1/2 इंटू 0.02, बिकॉज आपकी वैल्यू 0.02 N2O5 है, तो O2 के लिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 एंड N2O5 के लिए 1/2 इंटू 0.02, NO5 के लिए क्या होगा। तो टोटल जो आ रहा है आपको एक मोल, कितने मोल्स है, हाउ मेनी मोल्स आर, NO2 के कितने मोल है 4, एंड प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कितने मोल है 2, इसकी वजह से 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस D ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt, 4/2 कितना आएगा 2 एंड वैल्यू कितनी है 0.02, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 दैट इज योर 0.04। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं एग्जाम में। CET क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, CET में डायरेक्टली न्यूमेरिकल देंगे एंड ऑप्शंस आंसर में रहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये समझा सब पूरा। अब नेक्स्ट है हमारा रेट लॉ के लिए मार्क करके रखो। और रेट लॉ एक्चुअली हमने बता दिया इसी में, मैंने इसी में साइमल्टेनियसली दोनों बता दिया। इसके जो कोएफिशिएंट है उसको x and y से डिनोट किया आपने। हाँ, तो एक के बाद कैसे आ जाता है, एक के ऊपर एक डिपेंड है, तो रिपीटेशन वही करने से बोर हो जाता है, इसके वजह से मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब है हमारा राइटिंग द रेट लॉ। राइटिंग द रेट लॉ। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, कौन सा भी, यस एक्चुअली हमने रेट लॉ भी लिखा था इसमें। रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट, रेज टू पावर में कोएफिशिएंट जाएगा। अब x एंड y कैलकुलेशन मुझे सिखाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन आपको JEE में, नीट में, वो जो प्रॉब्लम दिया है 6.2 आप चेक करो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो x एंड y कैलकुलेशन होता है, वो अच्छे से समझ के लो, इम्पॉर्टेंट है।
हाउ टू कैलकुलेट x एंड y रेस्ट टू पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको एक्चुअली वैल्यूज दिए जाते हैं, Yes, ma'am. आपको कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कौन सी भी एक रिएक्शन पूरे टाइम में कितना कवर हो रही है, तो रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल 1 आवर लग रहा, तो पहले 10 मिनट्स में रिएक्शन कितना हो रहा, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, आफ्टर 30 मिनट्स में रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा एंड प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा, एंड आफ्टर 60 मिनट्स मतलब 1 आवर रिएक्शन तो कितना फॉर्म रिएक्टेंट पूरा खत्म हुआ क्या, एंड प्रोडक्ट कितना बन गया, कितना परसेंटेज यील्ड मिल रहा. व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, कोई सा भी प्रोडक्ट बनने के लिए 100% यील्ड मिलना चाहिए, लेकिन 100 के 100 नहीं मिलता, जस्ट समवॉट 95 to 99% मिला, दैट मीन्स आपकी रिएक्शन ओके चल रही. लेकिन रिएक्शन का पूरा यील्ड, प्रोडक्ट यील्ड आपको ओनली 50% मिल रहा, तो कंपनी लॉस में चली जाएगी. इट इज़ नॉट बेनिफिशियल. ठीक है, तो प्रोडक्ट यील्ड अच्छा मिलना चाहिए. सो रिएक्शन जब होती है तो x एंड y आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेस्ट टू पावर क्या है, रेस्ट टू पावर कोएफिशिएंट. तो इन दिस केस अब हम जब रेट लॉ लिखते हैं तो x एंड y वहाँ पे दिया है उन्होंने, इसलिए अब a रेस्ट टू पावर x होगा एंड b रेस्ट टू पावर y होगा. तो k इक्वल्स टू a raised to power x into b raised to power y. This is your rate law, determination of rate law. अब yes k कांस्टेंट होगा. अब इसमें k से ये मल्टीप्लाई होगा, it is equals to your rate. K it is your constant term, क्योंकि rate it is directly proportional to concentration of the reactant. So rate हमारा क्या है, k into concentration, जो कुछ भी reactant है उसका. अब x if x equals to 1 and y equals to क्या आया 1, so that you can write rate equals to k into a into concentration b. If x equals to 1 and y equals to 2, so rate equals to concentration of a raised to power 1 and b raised to power 2. ओके, तो जब हम ऑर्डर निकालते फाइंड आउट कर सकते हैं तो फैक्टर कितने से इंक्रीज होता है के, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो कौन सा, जब हमने ए कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज किया तो इट अफेक्ट्स रेट ऑफ द रिएक्शन. इफ बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो भी अफेक्ट करेगा. इसकी वजह से एक्स एंड वाई वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे. एक्स हमेशा 1 नहीं रह सकता, वाई भी हमेशा 1 नहीं रह सकता, चेंज हो सकते हैं. तो जिस हम नेगेटिव नहीं, कोएफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन भी नेगेटिव कभी नहीं रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो हमने अभी बताया कि कितने टाइम से इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, फैक्टर रेट कितना, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते, वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता. मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ये 2 कंसेप्ट है. तो आफ्टर 9 बजे आपको समझ में आ जाएगा क्या है वो, दोनों भी वहाँ तक हो जाएगा आज हमारा. अब ये रेट तो समझा, कैसे निकालेंगे वो समझा. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉब्लम 6.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देयर आर 2 वेज गिवन. Yes, ma'am. So, one second वाला first वाला कर दो. स्वान बंद कर ना विंडो, इसला फ्लो येतोय ना. हाँ असं आम्हाला कानाला लागलं. 6.2 न्यूमेरिकल 6.2 इम्पॉर्टंट है. यस, एग्जाम में इजी मेथड कौन सा है? इजी मेथड सेकंड वन है. सेकंड वाला यार सगळं चॅप्टर येतोय. हा एवढं खुश आहे ना. हा आज एवढा एक्साइटेड तो छान. दूसरा छान. ओके, इफ a प्लस b इट गिव्स प्रोडक्ट 6.2 में ए शान बेटा 6.2 में क्या दिया है प्लीज, a प्लस b इट गिव्स प्रोडक्ट. सो देयर आर, आपको पहले प्रॉब्लम समझ के लो कि प्रॉब्लम क्या गिवन है. दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है. प्रॉब्लम आपको गिवन है पेज नंबर 122 के ऊपर. 6.1. अब आपको 2 रिएक्टेंट गिवन है, 1 प्रोडक्ट है. तो इनिशियल मतलब जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सो आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है 0.4 एंड बी का है 0.2 एंड उसका रेट है मतलब विच वैल्यू, R. रेट इट इज गिवन, रेट वैल्यू आर.
यस, तो आपको पहला वाला एक रेट मिलेगा, Initial rate बोलो. initial rate. Initial In this case, rate it is equals to K and A and B. Why? Because हमारे पास दो ही रिएक्टेंट है. P it is our product, तो P के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा. तो in first case, what is the rate? वैल्यू बता. Rate times concentration. हाँ, K times. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो आपको दिए हैं 0.4. Yes, what is the value of B? 0.2. And what is the value of K? 4. उसी के कॉलम में चेक कर. 4 into 10 raised to हाँ. अब समझा. हाँ, अब समझ गया. इट इज योर सब्स्टिट्यूशन. A का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 इनिशियल स्टेट, B का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 एंड ये उसी का वैल्यू. अब अनदर वन, सेकेंड वन. अब आप बता, आप समझा. Is equal to K times 0.6. 0.6 into concentration of 0.2 and NH is आएगा 6.0. 6 into 10 raised to minus 5. okay, Third वाला है. and then third It is equal to K times 0.8 into 0.4 into 0.4 and LHS में आएगा 3.2 into 10 raised to minus 4. हाँ, अब समझा ये तीन इक्वेशन कैसे मिलेंगे. सो दीज थ्री इक्वेशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, एंड ये आपका स्टार है बिकॉज इट इज योर फॉर्मूला. शांत बैठो. अब ये जो थ्री इक्वेशंस आपको मिले उससे आपको वैल्यू निकालना है. अब जब हमारे पास, प्लीज ध्यान में रखो, अभी भी हमने x एंड y नहीं पुट किया, सो यू कैन पुट x y बाय रेट लॉ. अब हम दो इक्वेशंस लेंगे. फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज. देखो पहला जो मेथड है मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट मेथड जो कि पेज नंबर 122 पे जो गिवन है वो थ्योरेटिकल दिया है. तो थ्योरेटिकल में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसकी वजह से हम प्रॉब्लमैटिक. आपको लिनियर इक्वेशन पता होगा. इवन हमने थर्मोडायनामिक्स में बॉन्ड एंथैल्पी के कुछ इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसके जैसा हम ये करेंगे तो इजी जाता है. सो हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पहले लेंगे. 4 into 10 raised to minus 5 is equals to K times 0.4 raised to power x 0.2 and another one it is 10 raised to minus 5 is equal to K times 0.6 raised to x into 0.2 raised to y. 0.2 raised to y. yes. अब आपको एक यहाँ पे पता चलेगा दिस इज सेम. यस, सो दैट जब हम डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, यस, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो इजी जाता है हमको. 6 into 10 raised to minus 5. नहीं रुको, पहले लिख के लो. K 0.6 raised to power x 0.2 raised to power y divided by K 0.4 raised to power x 0.2 raised to power y. 0.2 K cancel करना. 6 by 4 equals to 0.6. yes, 0.6 divided by 0.4 raised to power x. अब हमारे जो वैल्यू मिलती है, आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.6 डिवाइडेड बाय ये सब जो मिलता है, अब आप चेक करो. इट इज योर 1.5 राइट इक्वल्स टू व्हाट इज दिस. That is basically 6 upon 4. It is also 6 by 4. It is also 1 by 1.5 raised to power x. कितना x पुट करोगे तो वैल्यू 1.5 तो x मिला 1. यस, हमको अभी x एंड y ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, हमको यही कैलकुलेट करना है. अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट y के लिए कैलकुलेशन. तो y के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सो प्लीज आपको मैं ट्रिक बताती हूँ. जब x के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे आपने नहीं पूछा कि 1 डिवाइड बाय 2 नहीं किया, 2 डिवाइड बाय 1 ही क्यों किया, बिकॉज ये कैंसिल होने वाला था y. अब हमको अगर हमने 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे या 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, चेक करो. इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. क्यों? के जो RHS बड़े
जिसके वैल्यूज बड़े उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, ऐसा करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2 करना, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे। अब इक्वेशन आप चेक करो, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 0.8 raised to power x, 0.4 raised to power y, 0.6 raised to power x and 0.2 raised to power y. अब इन दिस केस इसमें कौन सा भी वैल्यू सिमिलर नहीं है, लेकिन k है हमारा, ये भी सिमिलर नहीं है। हाँ कर सकते हैं, वो करेंगे ना। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्टली यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो +5 होगा, तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+1 आएगा डिवाइड बाय 6 होगा। ये भी इजी है, आप कैसा भी करो कैलकुलेशन। अब मैं लिखती हूँ 0.8 डिवाइड बाय 0.6 रेस्ट टू पावर x एंड 0.4 डिवाइड बाय 0.2 रेस्ट टू पावर y। एक्चुअली ये x वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लेंगे, 1 है, तो 0.8 डिवाइड बाय 0.6 रेस्ट टू पावर 1, 0.4 रेस्ट टू पावर y, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब 3.2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना आया है, यस 4/3, यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻+1 मतलब 32 डिवाइड बाय 6 आया, 5.3 समथिंग, 5.33 रिकरिंग होते जाएगा, 3.2 ही है ना, यस 41 कुछ मैं इक्वेशन नहीं देख रहा था। अरे इक्वेशन है दूसरा कुछ है, 3.2 3.2 इंटू 10⁻⁻4, यस वैल्यू करेक्ट है ना, 6 इंटू सब्स्टिट्यूट किया, वो लोग ने 1 सब्स्टिट्यूट किया है, 1 सब्स्टिट्यूट किया। हाँ तभी मैंने सोचा ये कुछ ना कुछ 4 है, 1 किया है सब्स्टिट्यूट, तो 1 करेंगे 1, ओके। तो 0.4 एंड 0.2 ना, तो 0.4 तो यस 0.2। अब यहाँ पे 3.2, यस 4 से डायरेक्टली कर सकते हैं ना आप, ये x के ब्रैकेट के अंदर जो है, हाँ 0.4 नीचे ही 4.4 राइट। हाँ इन दिस केस डायरेक्टली 8 आएगा आंसर, क्यों 3.2 इंटू 10⁻1 मतलब 32 डिवाइड बाय 4 8 आएगा। अब 8 इक्वल्स टू 8/4 ना, इट्स 2, हाँ 2 रेस्ट टू पावर 1 एंड ये भी 2 रेस्ट टू पावर 1, तो 2 अगर मैंने इस साइड किया 8 डिवाइड बाय 2, हाउ मच 2 रेस्ट टू पावर कितना रखो तो 4 आएगा, 4 इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर y and therefore y equals to 2। therefore for this reaction अब हमको मिला a raised to power 1 y raised to power, ये आपका फाइनल आंसर ये होगा। ओके, जो फर्स्ट स्टेप लिखा था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। 8 ये 2 इधर आया, 8/2। लेकिन कैसे समझेगा कौन सा इक्वेशन कभी लेना है? इजी मेथड जो होता है उससे भी आता है, वो जो हमने लिया ना 3/2 से भी आता है, आता है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा, वो पॉइंट में आंसर चला जा रहा। LHS आपका देखो 32 डिवाइड बाय 6 आया था ना, तो उसके वजह से पॉइंट में ये इजी कैसा हुआ, 0.2 पहले में तो कैंसिल हो गए, फर्स्ट जब हमने x निकाला तो इजी हुआ। अब उन्होंने क्या किया है, क्यों किया, 0.4 एंड 0.8 एक टेबल में है ना, एक टेबल में है तो कैलकुलेशन मेथड इजी हो रहा। 0.2 0.4 एक टेबल में जा रहे, इसलिए इजी मेथड में जा रहा तो वो कर सकते हैं। एक्चुअली जब काइनेटिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ग्राफिकल प्रैक्टिकल्स होते हैं, ग्राफिकल मतलब जब आप टेबुलर फॉर्मेट बनाते हो पूरा, तब हमको ग्राफ निकालना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको है, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या है रिएक्शन की,
कौन सा भी जब रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन तो उसमें ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. 4 टाइप होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 टाइप आपको है सिलेबस में, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. बाकी सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर अप्लाइड केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में है. छोड़ दो. अप्लाइड केमिस्ट्री में पूरे जो हमने देखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो सब है, कंडक्टोमीटर, इलेक्ट्रो के लिए है. अब जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं सो आपको डेफिनेशन भी आ सकता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगेन प्रॉब्लम नंबर 6.3 इट इज गिवन, वो डायरेक्टली कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है. आपको रेट कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है. रेट गिवन है, रेट इट इज 6.5 इंटू 10⁻⁻6 एंड आपको NOBr का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. वहाँ पे आप चेक करो, उधर रेस्ट टू पावर 2 लिखा है बिकॉज 2 मोल्स रिएक्शन में है इसलिए रेस्ट टू पावर 2 है. सो आंसर 1.625 मिलता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब होगी तो ऑर्डर के लिए हर एक बार आपको रेट लिखना ज़रूरी है. सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन. फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ twice of H2O2 it gives twice of H2O plus O2. In this case rate it is directly proportional to concentration of reactant H2O2. So this reaction it is first order reaction. Then if the experimentally determined value K, second reaction है H2 plus I2 it gives twice of HI. तो concentration of H2 भी depend होगा and concentration of I2 भी depend रहेगा, right? So ये भी reaction first order है. अब जब आपकी ऑर्डर रहती है तो ध्यान में रखना x प्लस वाई दैट इज यूअर ऑर्डर. अभी हमने जो बताया एक्सपोनेंशियल फैक्टर में रेस्ट टू पावर x है एंड रेस्ट टू पावर y है, तो अगर इफ x 1 है एंड y 1 है तो ऑर्डर 2 होगा. इफ x 0 है y 1 है तो ऑर्डर 1 होगा. इफ बोथ वैल्यूज आर 0 तो ऑर्डर 0 होगा. इफ x वैल्यू 2 है y 1 है तो ऑर्डर 3 होगा. मतलब इट डिपेंड्स ऑन x प्लस वाई एंड हाउ मेनी मोल्स रिएक्टिंग इन द रिएक्शन. कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं उससे भी डिपेंड. कभी कभी रिएक्शन में लिखते समय थ्राइस लिखते हैं लेकिन मोल रिएक्ट करते ओनली 2, तो भी अलग अलग आ सकते हैं वैल्यूज. ठीक है, तो ऑर्डर को मार्क आपको क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है. आपको रिएक्शन देंगे एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो पेज नंबर 124 पे की पॉइंट्स अबाउट उसमें ऑर्डर 2 है ना. हाँ, लेकिन वो सिंगल ही है बिकॉज बोथ आर गैसियस. H2 हाफ ऑफ H2, I2 हाफ ऑफ सॉलिड में है, लेकिन जब फॉर्म होता है तो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड. तो ऐसे भी कुछ पॉइंट्स है ऑर्डर में कि जो ध्यान में रखने हैं, ध्यान में रखने. नेक्स्ट पेज पे आपको की पॉइंट्स मिला, वही है ना नेक्स्ट पेज 124. हाँ, अब आपका क्वेश्चन ऑर्डर 3/2, 1/2 ऐसा भी आ सकता है. अब मोलिकुलरिटी नहीं आ सकती. +1 तो फिर वो 3/2 आ जाएगा. हाँ, तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. एल्डिहाइड इट गिव्स मीथेन प्लस CO मिला, CH3CHO मिला क्या. एसिटाल्डिहाइड इट गिव्स CH4 plus CO. So in that case K it is 3/2 ऑर्डर रहेगा उस रिएक्शन का. इसलिए मैंने बोला कुछ रिएक्शन का आपको ध्यान में रखना होगा. देन अनदर वन बाय प्रैक्टिकली, पूरा प्रैक्टिकल करने. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पूरे प्रैक्टिकल्स है, केमिकल काइनेटिक्स के प्रैक्टिकल्स रहते हैं तो ऑब्जर्व रहते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन के बाद उसका रहता है. लेकिन वो देते हैं हर एक का वैल्यू फिक्स रहता है, कौन से रिएक्शन के साथ कितने टेम्परेचर में रिएक्शन होगा. कभी कभी आइस कंडीशन में टेम्परेचर मैनेज करना पड़ता है. तो कोनिकल फ्लास्क जो रहता है ना, आप जिसमें टाइट्रेशन करते हो उसमें पहले आइस लेके रिएक्शन करते, क्रश आइस लेके उसमें रिएक्शन होता है. तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है. इवन BSc फाइनल ईयर को काइनेटिक्स के प्रैक्टिकल्स है जो कि आइस में करते हैं, मतलब क्रश आइस लेते हैं, लगता ही है उसको कंपलसरी कोल्ड कंडीशन में वो. हाँ, अगर आपको मतलब रिसर्च में, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इवन फार्मेसी में वो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली है. एंड आपको जो अभी लगता है ना 12th में कि ये कुछ नहीं है प्रैक्टिकल वगैरह, तो प्रैक्टिकल हैंड जिसका अच्छा होता है उनको जॉब अच्छे मिलते हैं, वो ध्यान में रखो. थियोरेटिकल कंसेप्ट
आपको थोड़े बहुत कम भी आते हैं तो भी चलेगा, मतलब जिस स्किल चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एनालिसिस डिपार्टमेंट में आपका हैंड अच्छा चाहिए, आप काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लेबर्स रहते हैं जो 5वीं 10वीं भी होते हैं लेकिन वो बहुत स्किल्ड रहते हैं, एंड कुछ इंजीनियर्स भी रहते हैं उनको अच्छी तरह से काम नहीं आता, इट इज अ फैक्ट, क्योंकि वो भी है। आप कैसे कॉनिकल फ्लास्क कैसे पकड़ रहे हो, आप पिंच कॉक कैसे कर रहे हो, आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो ब्यूरेट से, तो हमेशा जब आप ब्यूरेट से रीडिंग चेक करते हो सो आपके राइट हैंड साइड में कॉनिकल फ्लास्क रहना चाहिए राइट हैंड में, एंड आपका लेफ्ट हैंड पिंच कॉक के ऊपर चाहिए, इट इज योर प्रैक्टिकल हैंड। जब टाइट्रेशन करते हो तो ड्रॉप वाइज एडिशन, लेकिन हमको पता है 10 में आएगा, 10 तक तो जरा सा फास्ट किया तो चलेगा। देन टाइल का ऑब्जर्वेशन कैसे करना, आप जब ब्यूरेट के पास रीडिंग है, आपका यहाँ पे है ब्यूरेट, तो कंपलसरी आपको ऐसा देखना है, अगर आपका ब्यूरेट नीचे है तो नीचे झुक के देखना है, इट इज अ फैक्ट ये सब। लेकिन 12th में क्या होता है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको सिर्फ डेमो ही दिखाते, जितना आपको करने को आता है। MSc BSc फाइनल ईयर में सिंगल ही आप सिंगल होते हो, प्रैक्टिकल हैंड आपका है अकेला, तो नहीं बता सकते उसने किया। हर एक बार ब्यूरेट स्टैंड है आपका, तो ब्यूरेट में जो फिलअप किया हुआ सॉल्यूशन है उसी ब्यूरेट के पीछे रखना है, क्योंकि बहुत सारे कलरलेस लिक्विड्स आ गए, तो आपने अगर NaOH बना के रखा है 2 नॉर्मल का और आपने कहाँ पे है ये है क्या, बाद में निकाला दूसरा ही लिया कुछ लिक्विड, तो भी गलत प्रैक्टिकल। बाद में जब फिलिंग कर रहे हैं आप ब्यूरेट का करते हो ना 3rd टाइम 2nd टाइम, तो आपका जो ब्यूरेट स्टैंड है अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे ही NaOH चाहिए, नहीं तो एक छोटा सा चिट लो उसमें NaOH लिखो, एंड जो आपका बीकर है जिसमें आपका NaOH है उसके नीचे रख दो। सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल स्किल। ये मैंने जस्ट 2-3 पॉइंट्स आपको बताया, इस ऐसे बहुत सारा है कि जब आप टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज कर रहे हो, H2SO4 का एडिशन है वो ड्रॉप वाइज होना चाहिए, एसिड में पानी नहीं होतना, वाटर नहीं होतना, वाटर लेना एंड ड्रॉप वाइज एडिशन होना है एसिड का, नहीं तो एसिड लिया और डायरेक्ट दिया यस वाटर हो गया डाइल्यूशन, ऐसे नहीं होता। इट इज एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, खुद की सेफ्टी भी देखो, लैब की सेफ्टी भी देखो, एंड आपके नेबर में जो है आपके फ्रेंड्स उनकी भी सेफ्टी देखना, क्योंकि दूसरे की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। कभी सॉल्यूशन गिर गया, एसिड गिरा है, किसी के भी हाथ लग सकता है, वो भी है। वो 11th में बेसिक प्रैक्टिकल्स भी वो दिए हैं आपको कैसी सेफ्टी है। अब 6.4 न्यूमेरिकल है आपका, ये ट्वाइस ऑफ NO मिला plus twice of H2, it gives N2 plus twice of H2O. So in this case K आपका है NO2 square, मिला क्या NO square and H2 सिंगली। Why H2 सिंगली, तो आप चेक करो रिएक्टेंट में ट्वाइस है H2 लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ 1 ही मोल है, तो एक्चुअली वो आपके क्वेश्चन में दिया है, राइट। सो दैट NO का अगर 2 है, राइट, रेस्ट टू पावर, एंड H2 का कितना है 1 है, तो ऑर्डर कितना आएगा 2 + 1 दैट मीन्स 3, 3rd ऑर्डर रिएक्शन है क्या। लेकिन वो पता होना चाहिए कि H2 1 टाइम है। देन सेकेंड वन 6.5 न्यूमेरिकल इजी है, A + B इट गिव्स P, मिला 3.6 × 10⁻² मोल पर dm³ per second, concentration of A equals to 0.2 moles and concentration of B equals to 0.1. Calculate the rate constant, that is your K find out करना है। If A reaction is first order in A and second order in B, तो आप पहले रेट लिख के लो, रेट इट इज इक्वल्स टू K, रिएक्शन इट इज ऑर्डर, A की कितनी दी है, A की फर्स्ट है एंड B की सेकेंड, इट इज योर रेट इक्वेशन। अब मुझे रेट मिला, अब रेट कितना गिवन है चेक करो 3.6, अब वैल्यू 3.6 × 10⁻² is equal to K times A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1/2, 0.1/2, एंड अब यू कैन कैलकुलेट K वैल्यू, समझा। समझा। वही तो है, सब्स्टिट्यूट किया है खूब। चलो चलो चल रहे आज 9 बजे, तो 0.2 रेस्ट टू पावर 1, 0.1 रेस्ट टू पावर 2 आएगा, सो दैट आप यहाँ पे K फाइंड आउट कर सकते हो बाय 3.6 × 10⁻²
is equal to 0.2 into 0.1 का स्क्वायर, दिस इज 0.01, लेकिन इसको 10 से राइट में हाँ, शिफ्ट करेंगे तो आप चेक कर, हाँ कैलकुलेशन हो जाएगा 3.6 अपॉन 0.2 18 रे 36 डिवाइड बाई 2 18 36 डिवाइड बाई 2 मतलब 18। एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली यू कैन शिफ्ट यहाँ पे ही सब्सटीट्यूट करो 1 इंटू 10⁻², 3.6 डिवाइड बाई 0.2 मतलब 36 डिवाइड बाई 2 मतलब ही 18। सो दैट आपको के वैल्यू मिलता है। के वैल्यू आपको के वैल्यू का प्लीज ध्यान में रखो, यूनिट लिखना इम्पोर्टेंट है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट। मोल -2 DM -6 सेकेंड इनवर्स। -6 है क्या? +6 है क्योंकि इधर +6 दिया है। -6 है। सुनना, मैं बताऊँ हिंट आपको के का सॉरी आर का रेट कांस्टेंट का वहां पे मोल DM -3 S -1 राइट है क्या? आपका जब कॉन्सेंट्रेशन आप लिखते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू 2 सेकेंड में है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन B का डबल है, तो डायरेक्टली आप मोल -1 का होगा -2, DM -3 का होगा -6 एंड सेकेंड रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि सेकेंड इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, सेकेंड इट इज टाइम का यूनिट है। समझा? नेक्स्ट वन 6.6 आपको यस वही इन दैट सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ब्लू कलर। यस, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर। मिला क्या? इम्पॉर्टेंट है वो भी। देखो ऐसे वाले न्यूमेरिकल जैसे के वैसे आ सकते हैं एग्जाम में, सिमिलर। इजी एक्चुअली इसके। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम है, वही भी यस उसमें क्या गिवन है, लास्ट है 6.6 वाला प्रॉब्लम। रेट लॉ गिवन है आपको A + B इट गिव्स P। अब देखो इसमें क्या दिया, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड विथ B इट इज कांस्टेंट, द रेट रिएक्शन डबल, मतलब K भी डबल होगा एंड A डबल होगा। एक्चुअली जब रिएक्शन गिवन है इट इज A + B ना, तो A कॉन्सेंट्रेशन डबल मतलब ट्वाइस ऑफ A एंड B रिमेन्स एज इट इज, तो B वैसे का वैसा, तो 2K होगा इधर, K भी डबल हुआ तो 2K। आप चेक करो
a raised to 2 हो जाएगा ना, ये और b raised टू to 1. ट्वाइस ऑफ ए रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स में नहीं चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा, कोएफिशिएंट डबल नहीं हो रहा, तो लाइक दिस होगा आपका, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ, अच्छा हाँ, और वो 1 रहेगा. एंड रेट को मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 से। एंड इट रिमेन्स एज इट इज, एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई आएगा. Correct, that's it. ठीक है, अब सेकेंड केस बताओ क्या है उसमें. If concentration of A is triple, मतलब 3A raised to x हो जाएगा. हाँ, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल मतलब थ्राइस ऑफ ए, एंड बी क्या, एंड बी इट इज डबल मतलब ट्वाइस ऑफ बी रेस्ट टू पावर वाई, तो रेट इट इज Increases by a factor of 6. तो ये आया इक्वेशन. तो जब थियोरेटिकली समझता है तो इट इज योर इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला, एंड आफ्टर दैट अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 चेक करो, वहाँ पे दिया है आपको, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारा रेगुलर रेट कितना है, रेट इट इज, पहले रिएक्शन क्या दी, ये आपको इक्वेशन नंबर 2, पहले रिएक्शन बोलो क्या दी. rate is equal to k times concentration of A raised to x into concentration of B raised to x. यस, तो ये आपका, तो आपको एक बार क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करना है, एक बार आपको 3 डिवाइड बाय 1 करना है. जब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 हम कर रहे हैं, सो 2 रेट Upon rate रेट इक्वल्स टू के 2 रेस टू ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर वाई upon k into A raised to power x and B raised to power y, B raised to y cancel. के कैंसल, 2 इक्वल्स टू 2 a raised to power x, so what is the value for x, a भी कैंसल, A कैसे कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा, आई थिंक वो ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में डालेंगे नहीं, लेकिन वो 2 ट्वाइस है ना, मैम वो एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं ना. कैंसिल होके x से हाँ. 1 आ सकता है ना. हाँ डायरेक्टली भी आ सकता है, तो 2 हाँ करेक्ट, तो x इक्वल्स टू 1. करेक्ट है. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 आने के बाद आप y सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा थर्ड इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 करके भी हो सकता है. तो आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 मिलता है, y कितना मिलता है पता है, 6 है और 3 है मतलब डबल मिलेगा, y 2 मिलता है. कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, 3/2 6/3 आएगा ना, मतलब आंसर होगा 2, मतलब y आपको मिलेगा 2. चेक करो y कितना मिल रहा, y भी 1 ही है, तो रेस्ट टू पावर कितना है, ये भी 2 है ना B. हाँ ये भी 2 है, यस, तो y भी 1 है, b भी डबल हुआ है, b अगर कांस्टेंट होता तो 2 मिलता. ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 6.6. नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का करेंगे. Back up. Disperse. Back up. Yeah,